आज दिन भर जो है उपद्रव का माहौल रहा, अभी क्या स्थिति है शहर की? सुना जा रहा है कि दरगाह पर भी लोग एकत्र हो रहे हैं, क्या स्थिति है? दिन भर कोई उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है जो 12:30 बजे से शुरू होती है लगभग ज़िले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की ज़िद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही थी, सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहाँ पे आए पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीज़ी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना जाएं, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। जहाँ जहाँ लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहाँ पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि माहौल ख़राब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान हैं, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। ये जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज़ करे, चाहे कुछ भी यूज़ करे। लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। सर कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें, आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहाँ जहाँ उनका निर्धारित जगह है, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को कि आप मौके पे जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें, और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था और कोई ना कोई लीडर
मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहे थे, हम उनको सबको बुक करेंगे। सर कुछ FIRs भी हुई है इसमें? FIR अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग जितने टीमें जहाँ जहाँ पे थी डिप्लॉयड थी उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर FIR दर्ज करेंगे। अलग अलग थानों में कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? मैं आपको फिगर अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने अभी हिरासत में लिए हुए हैं जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या NSA जैसी कार्रवाई भी होगी इनके खिलाफ? जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तक मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमरास की फुटेज है, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर। जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटनाक्रम? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी, और आज सुबह से ही मैं, SSP, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी, और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की गई हैं, और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितने जगहों पे पूरा हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी। कितने लोग घायल हुए पुलिसकर्मी? पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है, और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क। हिरासत में अलग अलग जगहों पर चूँकि हुआ है, तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं, और वो सारे तथ्य जो हैं वो अभी हम लोग आप लोग तरीके से ये साजिश थी, आपको लगता है, या क्या लगता है कि लोकल थे? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे, और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है, तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसे, अभी शुरुआती जाँच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। मुकदमा दर्ज होगा? जी, निश्चित रूप से इसमें FIR पंजीकृत होगी, जो भी विधिक धाराएं हैं उसमें FIR पंजीकृत की जा रही है। और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे, और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ तौकीर रज़ा ने ऐलान किया था, तौकीर रज़ा के खिलाफ कार्रवाई कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? तौकीर रज़ा पे कार्रवाई होगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं, और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं? किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है, और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे, और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट हुए खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं? जी, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जगहों पर चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे हैं क्या पुलिसकर्मियों को? लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज़ हम लोग शेयर कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।